सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे सद्गुरु परम्पराम्। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभीषणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल वेद व्यास भगवान की जय। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में प्रवेश से पहले आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण श्री हरि कीर्तन करें। हरि कीर्तन से वाणी पवित्र होती है और जितना भी दुरुपयोग हम वाणी का करते हैं तो वाणी शुद्धि के लिए भगवत कीर्तन अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नारायण वासुदेव। श्री नारायण वासुदेव श्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे नारायण वासुदेव। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण
कि सबसे पहले राजा की जो पदवी है वो पृथु को मिली है। पृथु से पहले इस धरती पे राजा जो संज्ञा है वो नहीं थी, क्योंकि राजकाज कैसे किया जाता है ये पृथु ने दिखाया है। पृथु का जब जन्म हुआ विष्णु के अंश से उत्पन्न है, सबने इनकी स्तुति की है तो इन्होंने स्तुति करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम तो अभी पैदा हुए हैं, अभी किस चीज का गुणगान है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब गुणगान करना बनता है। तो फिर कहते हैं कि ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, इस उम्मीद पे हम स्तुति कर रहे हैं। हमारी स्तुति का अभिप्राय यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप में ये गुण हो और आप इन गुणों को पूरा करेंगे। तो राजा पृथु ने पृथ्वी को दुहा, जितने रत्न थे वो निकाले और पूरी प्रजा में सुख समृद्धि राजा पृथु ने दी है। तो सबसे पहले जो राजा होने की संज्ञा है वो पृथु के नाम है। राजा पृथु की एक और विशेषता थी, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने ये कहा कि वरदान मांगिए, हे पृथु वरदान मांगो। तो कहते हैं पृथु रोने लगे और रोके नारायण ने एक कारण पूछा कि क्यों रोने लगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपने जो ये शब्द कहे हैं वरदान मांगो, ऐसे शब्द तो दुश्मन को भी नहीं कहने चाहिए, और आप तो मेरे इष्ट हैं, परमात्मा हैं, आपने जो ये शब्द प्रयोग किए हैं मेरा हृदय इनसे बहुत दुखी है। नारायण ने कहा कि वरदान मांगो, ये तो मैं हर भक्त को कहता हूँ। पृथु कहते हैं कि आप जिन भक्तों से सच्चा प्रेम नहीं करते उनको आप ये शब्द कहते हैं कि वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुच्छ जीव क्या मांगूंगा, मैं जो भी मांगूंगा वो आपकी माया को ही, माया में ही मुझे ले जाएंगे। आप ये शब्द कह रहे हैं कि वरदान मांगो, वरदान जीव क्या मांग सकता है। हम मंदिर में जाते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए और बहुत लंबी लिस्ट बना के ले जाते हैं, तो हम ईश्वर से क्या मांगते हैं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। तो राजा पृथु का अभिप्राय यही था कि मैं क्या मांग सकता हूँ और जो मैं मांगूंगा वो माया ही होगी आपकी, तो आप मुझे फिर माया में मोहित करना चाहते हैं। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो पृथु ने बहुत सुंदर बात करी कि मुझे 1000 कान दे दो, 1000 कान, मैं आपकी कथाओं को सुनना चाहता हूँ। 1000 कान का अभिप्राय ये है कि मैं बार बार, 1000 बार, 1000 से आगे कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, 1000 में संपूर्णता आ जाती है कि अनेकों बार आपकी कथाओं को मैं सुनता रहूं। ऐसा धैर्य और सामर्थ्य मेरे कानों को आप प्रदान करें। तो 1000 कान मांगने का अभिप्राय यही है। और शास्त्र भी कहता है और अनुभव भी कहता है कि जीभ लंबी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की, कान बड़े होने चाहिए, क्योंकि कान बड़े का अभिप्राय है कि सुनने का धैर्य हो, कम बोले और ज्यादा सुने, धैर्यपूर्वक सुने, काम की बातें सुने। तो जिस व्यक्ति के कान बड़े होते हैं, शास्त्र कहता है कि वो समृद्धिशाली होता है, दीर्घायु होती है।
तो आप देखना जो बुजुर्ग हो गए हैं 90-100 वर्ष के, उनके कानों पे ध्यान देना आज के बाद। उनके कान कुछ अलग ही मिलेंगे। कान जो है ना बड़े होंगे, और कान का जो सामर्थ्य है, श्रुतिधर शब्द है संस्कृत में, सुने हुए को धारण करने वाला। तो जिसके कानों पे बड़े केश हो, बाल हो, कान बड़े हो आकृति में, और स्थूल कान हो, मोटे मोटे लगे ऐसे, तो ये समृद्धि का, सामर्थ्य का प्रतीक है और शुभ लक्षण माने गए हैं। तो राजा पृथु का अभिप्राय यही था कि भक्त को ईश्वर के सामने सांसारिक कामनाएं नहीं मांगनी चाहिए। उनसे मांगना है तो पृथु ने कहा कि आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और मैं आपकी कथाओं का श्रवण करता रहूं। तो नारायण बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद राजा पृथु को दिया। और पृथु के पुत्र हुए हैं अंग। अंग के पुत्र वेन, कल हमने कथा सुनी थी। वेन जो है बहुत दुष्ट था, ऋषियों के श्राप से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद वेन के बाद जो है प्राचीन बर्ही इन्हीं के वंश में हुए हैं। और प्राचीन बर्ही यज्ञों में उनका ज्यादा विश्वास था। यज्ञों में भी, जिन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है, भागवत पुराण स्पष्ट मना करता है कि जितने भी ऐसे यज्ञ हैं वो किसी संप्रदाय को लेके तो सार्थक हो सकते हैं, लेकिन भागवत धर्म में उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका विशेष फल नहीं है। तो इसलिए प्राचीन बर्ही यज्ञ के अनेक पशुओं की बलि उन्होंने दी। और नारद जी फिर आए हैं। नारद जी ने रोका उनको और बोले कि एक बार आकाश की ओर देखो। आकाश में वो सारे पशु खड़े थे बहुत क्रोधित होकर के। नारद जी ने प्राचीन बर्ही को कहा कि जब आप मृत्यु के बाद जाएंगे तो ये पशु आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बदले की भावना से सब के सब क्रोध में खड़े हैं। प्राचीन बर्ही का नाम ही ऐसा है। यज्ञ के लिए जो कुशाएं बिछाई जाती हैं उनको बर्ही बोलते हैं। तो इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से भर दिया। लेकिन वो यज्ञ संप्रदाय को लेके किए जाने वाले यज्ञ थे, हिंसा पर यज्ञ थे। तो नारद जी ने मनाही की है कि ये कर्म अच्छा नहीं है और आप भक्ति में, भगवान की जो विशुद्ध भक्ति है उसमें आप लगे। तो नारद जी ने मना किया है उन यज्ञों से और ये भय दिखाया है। तो राजा जो है थर-थर कांपने लगे कि मुझे मार्ग बताएं। तो परंजन उपाख्यान नारद जी ने सुनाया है कि ये बुद्धि है जो व्यक्ति को भ्रमित करती है, तो विषय वासनाओं में ले जाती है, और आप इस जंजाल से निकले और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो वैराग्य उनको हुआ है और वो वन में गए। और पृथु वंश में इसके बाद अग्निदेव प्रचेताओं के रूप में अग्निदेव का जन्म हुआ। और इसके बाद उत्तानपाद का जो वंश है, इस वंश के वर्णन के बाद दूसरे जो पुत्र थे मनु जी के, प्रियव्रत। देखिए उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। और हम समझ गए हैं कि हमें सुरुचि जैसा व्यवहार करना है या सुनीति जैसा। तो सुरुचि और सुनीति में यही फर्क था कि एक सुरुचि जो है वो भौतिकवाद, ऐश्वर्य में, सजावट में लगी थी, और सुनीति अच्छी नीतिवान है। और ध्रुव जैसा उनके पुत्र हुआ है। और ध्रुव ने प्रार्थना की है कि मुझे विष्णु पद प्राप्त हुआ तो मेरी माँ को भी ये पद मिलना चाहिए। तो देवदूत कहते कि आपकी माँ आपसे पहले ही विष्णु लोक में चली गई है। तो पुत्र के कारण माता को भी सद्गति प्राप्त हुई। प्रियव्रत का जो वंश है, प्रियव्रत और नारद का संवाद है। प्रियव्रत का विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह हुआ है और 10 पुत्र और 1 कन्याएं प्रियव्रत को हुए हैं। 11 अरब वर्षों तक, बहुत लंबा समय है, प्रियव्रत ने राज्य किया है। प्रियव्रत ने जो है ना मनु की आज्ञा से ही और ब्रह्मा जी की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और लंबी चौड़ी गृहस्थी इनकी रही है। यानी कि गृहस्थ धर्म जो है वो भी धर्म की नींव है और धर्म का आधार है। इन्होंने वो भी महत्वपूर्ण कार्य की। 11 अरब वर्षों तक प्रियव्रत ने राज्य किया और जल के विभाग किए, तेज के विभाग किए,
उनका ये संकल्प था कि रजनिम अभी दिनम करिष्यामि, कि मैं रात को दिन बना दूंगा, सूर्यास्त कभी नहीं होगा पृथ्वी पे। ऐसा करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना रथ जोड़ करके सूर्य नारायण का पीछा किया, और सूर्य नारायण का पीछा वो करे, इसके साथ जहां से उनका रथ गुजरा है वो विभाग आकाश में भी और पृथ्वी में भी 7 जो सागर है, समुद्र है, वो उन्हीं की रेखा, पहिए की जो रेखाएं थी रथ की, उनसे विभक्त हुए हैं। तो कहते हैं उन्होंने जल के 7 विभाग किए और तेज के भी 7 विभाग किए, और सूर्य के रथ का पीछा करने वाले वो अकेले ऐसे महारथी हुए। इतिहास में आज भी उनका नाम अंकित है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जयद्रथ रहे ना दुनिया में, सूर्य के संग करे थे घुमाई वो, अर्थ रहे ना दुनिया में। लक्ष्मीचंद जो हरियाणा के लोग कवि हैं, उत्तान पात प्रिय व्रत रहे ना दुनिया में। तो उनका जो लोक कवि है उन्होंने भी बड़े चाव से प्रिय व्रत की कथा को गाया है कि सूर्य नारायण के रथ के साथ अपना रथ उन्होंने जोड़ दिया था। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, गायत्री आदि 7 छंद, बहुत तीव्र गति है, और इतना प्रताप है कि सूर्य के पास कोई जा नहीं सकता। लेकिन प्रियव्रत में इतना सामर्थ्य था, उन्होंने सूर्य देव के रथ का पीछा किया और पृथ्वी भूमंडल के विभाग किए, और विरुद्ध होकर के अपने पुत्रों में उन्होंने 7 द्वीप बांटे, 7 द्वीपों में पुत्रों को जो है ना वितरण किया, और भोगों से विरक्त हो गए, वैराग्य धारण किया, और अंत में अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। राजा परीक्षित भी प्रियव्रत को परम भागवत कह करके संबोधित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके रथ की नेमी से समुद्रों का निर्माण हुआ, पृथ्वी विभाजन हुआ, और 7 पुत्रों को बराबर हिस्सों में उन्होंने इस पृथ्वी को बांटा है। और प्रियव्रत के पुत्र हुए फिर, और एक अप्सरा के ऊपर वो मोहित हो गए, और हाथ जोड़ के अप्सरा से विनती की कि तुम ही महात्मा हो और तुम्हारे सामने मैं नतमस्तक हूं, तुम बड़ी भारी तपस्विनी हो। देखिए प्रियव्रत कैसे थे और उनके पुत्र फिर कैसे हुए। वो जानते थे कि अप्सरा है, फिर भी उनकी इतनी बड़ाई की, तो अप्सरा को दया आ गई और उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो उनसे फिर पुत्र हुए नाभि। लेकिन ये नाभि जो है ना, ये पिता के समान नहीं हुए, दादा का जो अंश है, प्रियव्रत का अंश उसमें आया, और नाभि ने बहुत यज्ञ किए। यज्ञ करने पे ब्रह्मा जी ने अपनी सभा से एक दिव्य देवी उनको प्रदान की, और नाभि के फिर पुत्र हुए ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म जहाँ से चला है, वो ऋषभ देव जी हैं, प्रथम तीर्थंकर। भगवान विष्णु का ही अवतार इनको मानते हैं। ऋषभ देव जी के पास अनेक सिद्धियां आई, लेकिन इन सिद्धियों को ऋषभ देव जी ने स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति जब तपस्या करने लगते हैं तो उनके पास सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने से चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार होने से लोगों की भीड़ जुटती है, और भीड़ बढ़ने के कारण परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगता, मन लगने का समय नहीं रहता, क्योंकि लोग उनको तंग करने लगते हैं, और बहुत से व्यक्ति साधना के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जो सिद्धियां हैं ये रास्ते में लगे हुए पेड़ों पे लगे हुए अच्छे अच्छे फल हैं, और जो ईश्वर के भजन में लगा है वो यात्री रास्ता भटक करके इन फलों को खाने के लिए दौड़ पड़ता है, और फिर फल एक से बढ़ के एक है, उसी में अपना सारा जीवन बिता देता है, मार्ग से वो भटक जाता है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। तो ऋषभ देव जी ने भी सिद्धियों को मना किया कि आप जाओ, हम जीवन मुक्त हैं और सिद्धियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात भागवत में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो व्यक्ति को सिद्धियों से बच के अपने को एकांत में अपने भजन का प्रदर्शन ना करते हुए
ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, फिर 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगेश्वर हुए हैं, और जो क्षत्रिय थे ऋषभ देव जी, तो उनके ये पुत्र भी क्षत्रिय हैं। 81 उनके पुत्र ब्राह्मण हुए तपस्या के प्रभाव से। 9 पुत्र 9 द्वीपों के सम्राट हुए हैं, और इनमें से भरत नाम का एक सम्राट पुत्र था ऋषभ देव जी का, और भरत के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारतवर्ष था। तो इतने प्रतापी भरत थे। तो भरत के मन में राज्य उन्होंने किया, और इसके बाद वो विरक्त हो गए और संन्यास लेकर के जंगल में तपस्या के लिए चले गए। राजा भरत का जो चरित्र है और तपस्या है वो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब कहते हैं कि बहुत भारी तपस्या उन्होंने की, और एक दिन ऐसा हुआ, देखिए विष्णु जो माया है, विष्णु माया वो बहुत दूर तक व्यक्ति का पीछा करती है। कितने भी बड़े तपस्वी हुए हो, वो बार बार परीक्षा लेती है, और जिस भी कीमत पर व्यक्ति साधक खरीदा जा सके, माया उसको खरीद लेती है। तो विष्णु माया के बारे में गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मम माया दुरतया, कि मेरी जो माया है वो बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, उससे पार होना सबके बस की बात नहीं है। तो भरत ने बड़ी भारी तपस्या की, और जब जीवन अवसान की ओर था, तो कहते हैं एक दिन नदी के तट पर बैठे तपस्या कर रहे थे। एक हिरनी जो गर्भवती थी वहां आई, और वो जल पीने लगी। भरत की दृष्टि उसके ऊपर गई, तभी पीछे से शेर की जोर की दहाड़ आई, और हिरनी ने देखा कि शेर ने आक्रमण किया है, और विधि का विधान कहिए, उसने जोर से नदी के दूसरी ओर छलांग लगाई, तो उसका जो गर्भ है वो गिर जाता है, और एक मृग का छोटा सा बच्चा। अब भरत जी बैठे देख रहे हैं। भरत जी ने देखा, दया उनके मन में आ गई। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया, और उसका लालन पालन वो करने लगे। और हिरनी ने दूसरी ओर कूद करके वो गिर गई, और धीरे धीरे आंखें बंद की। और भरत जी ने देखा कि ये मानो ऐसा कह रही हो कि आज के बाद मेरे पुत्र की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। और भरत जी ने सोचा कि विधि का विधान है, और उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया। तो अपने पुत्र के समान उससे प्रेम करते थे। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, मृग का बच्चा, और इंतजार करते थे कि वो कब आए, कब गोद में बैठे। तो उसके मोह में तपस्या उनकी छूट गई, और मोह में वो ऐसा फंसते चले गए। और कहते हैं कि अंतिम समय में, जब भरत का अंतिम समय था, तो भी उनको उस मृग के बच्चे की ही चिंता रही मन में। और ईश्वर कहता है, अंतमति सोहति यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, कि जिस भाव को धारण करके व्यक्ति अंतिम समय में प्राण छोड़ता है, उसकी गति वैसी ही होती है। ध्यान दें, अंतिम समय में इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हरि नाम का कीर्तन रहना चाहिए, और हरि भगवान विष्णु, भगवान नारायण, या जिस भी स्वरूप में आप उनके भक्त हैं, उनका स्वरूप का ध्यान अंतिम समय में जीव को होना चाहिए। ज्ञान से भक्ति इसलिए भी श्रेष्ठ है कि ज्ञानी व्यक्ति के पास चिंतन करने के लिए कोई स्वरूप नहीं होता, और भक्त के पास स्वरूप होता है। भक्त के मन में मूर्ति होती है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, दुर्गा का, और अंतिम समय में वो अपने इष्ट देव को सोचता है, और इष्ट देव साकार रूप में उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी से भक्त इसीलिए श्रेष्ठ है कि ज्ञानी कुछ सोच नहीं पाता। यहाँ पे भरत ज्ञानी थे, लेकिन चिंतन किसका हुआ? मृग के बच्चे का। और मृग के बच्चे के कारण प्राण उन्होंने छोड़े, तो उनको मृग योनि मिली। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि सारी 84 लाख जो योनियां हैं, वो धीरे धीरे व्यक्ति जीव उन योनियों में से भटक करके अंत में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है।
और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद कितने ही जन्म हो व्यक्ति मनुष्य ही रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए या कोई भयानक पाप कर्म हो जाए तो दोबारा अन्य योनियों में जीव जा सकता है, मोह के कारण या किसी कठिन कठोर पाप के कारण। तो यहाँ पे भी भरत जो है मृग योनि में गए। फिर आप लोग पूछेंगे कि जो तप किया था उसका क्या फल मिला? तप का फल ये मिला कि भरत जी को अपनी पूर्व जन्म की जो साधना थी और जहाँ चूक हुई, जो गलती हुई, उसका उनको ध्यान रहा। उनको ध्यान रहा कि मैंने अंतिम समय में ईश्वर का चिंतन छोड़ करके मृग के बारे में सोचा, इसलिए मेरे को मृग योनि मिली है। और कहते हैं कि उन्होंने उस जीवन में ना तो माँ का दूध पिया और ना ही घास खाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये केवल दंड मुझे मिला है और ये शरीर मुझे ज्यादा दिन नहीं रखना। तो इसलिए हमें हर क्षण, अब कौन सा क्षण आखिरी क्षण हो ये किसी को पता नहीं, तो हर समय हमें परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जब लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे। हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म जहाँ से चला है वो ऋषभदेव जी हैं, प्रथम तीर्थंकर। भगवान विष्णु का ही अवतार इनको मानते हैं। ऋषभदेव जी के पास अनेक सिद्धियां आई, लेकिन इन सिद्धियों को ऋषभदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति जब तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं तो उनके पास सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने से चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार होने से लोगों की भीड़ जुटती है, और भीड़ बढ़ने के कारण परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगता, मन लगने का समय नहीं रहता, क्योंकि लोग उनको तंग करने लगते हैं और बहुत से व्यक्ति साधना के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जो सिद्धियां हैं ये रास्ते में लगे हुए पेड़ों पे लगे हुए अच्छे अच्छे फल हैं, और जो ईश्वर के भजन में लगा है वो यात्री रास्ता भटक करके इन फलों को खाने के लिए दौड़ पड़ता है, और फिर फल एक से बढ़ के एक है, उसी में अपना सारा जीवन बिता देता है, मार्ग से वो भटक जाता है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। तो ऋषभदेव जी ने भी सिद्धियों को मना किया कि आप जाओ, हम जीवन मुक्त हैं और सिद्धियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात भागवत में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो व्यक्ति को सिद्धियों से बच के अपने को एकांत में अपने भजन का प्रदर्शन ना करते हुए ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं, फिर 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगेश्वर हुए हैं, और जो क्षत्रिय थे ऋषभदेव जी, तो उनके ये पुत्र भी क्षत्रिय हैं। 81 उनके पुत्र ब्राह्मण हुए हैं तपस्या के प्रभाव से। 9 पुत्र 9 द्वीपों के सम्राट हुए हैं, और इनमें से भरत नाम का एक सम्राट पुत्र था ऋषभदेव जी का, और भरत के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इतने प्रतापी भरत थे। तो भरत के मन में राज्य
उन्होंने किया और इसके बाद वो विरक्त हो गए और संन्यास लेकर के जंगल में तपस्या के लिए चले गए। राजा भरत का जो चरित्र है और तपस्या है वो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब कहते हैं कि बहुत भारी तपस्या उन्होंने की और एक दिन ऐसा हुआ, देखिए विष्णु जो माया है, विष्णु माया वो बहुत दूर तक व्यक्ति का पीछा करती है। कितने भी बड़े तपस्वी हुए हो वो बार बार परीक्षा लेती है और जिस भी कीमत पर व्यक्ति साधक खरीदा जा सके माया उसको खरीद लेती है। तो विष्णु माया के बारे में गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मम माया दुरतया, कि मेरी जो माया है वो बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, उससे पार होना सबके बस की बात है नहीं है। तो भरत ने बड़ी भारी तपस्या की और जब जीवन अवसान की ओर था तो कहते हैं एक दिन नदी के तट पर बैठे तपस्या कर रहे थे। एक हिरनी जो गर्भवती थी वहां आई और वो जल पीने लगी। भरत की दृष्टि उसके ऊपर गई, तभी पीछे से शेर की जोर की दहाड़ आई और हिरनी ने देखा कि शेर ने आक्रमण किया है और विधि का विधान कहिए, उसने जोर से नदी के दूसरी ओर छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ है वो गिर जाता है और एक मृग का छोटा सा बच्चा। अब भरत जी बैठे देख रहे हैं। भरत जी ने देखा, दया उनके मन में आ गई। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका लालन पालन वो करने लगे और हिरनी ने दूसरी ओर कूद करके वो गिर गई और धीरे धीरे आंखें बंद की और भरत जी ने देखा कि ये मानो ऐसा कह रही हो कि आज के बाद मेरे पुत्र की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। और भरत जी ने सोचा कि विधि का विधान है और उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया। तो अपने पुत्र के समान उससे प्रेम करते थे। बालक थोड़ा बड़ा हुआ मृग का बच्चा और इंतजार करते थे कि वो कब आए, कब गोद में बैठे। तो उसके मोह में तपस्या उनकी छूट गई और मोह में वो ऐसा फंसते चले गए। और कहते हैं कि अंतिम समय में जब भरत का अंतिम समय था तो भी उनको उस मृग के बच्चे की ही चिंता रही मन में। और ईश्वर कहता है अंतमति सोहति यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, कि जिस भाव को धारण करके व्यक्ति अंतिम समय में प्राण छोड़ता है उसकी गति वैसी ही होती है। ध्यान दें, अंतिम समय में इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हरि नाम का कीर्तन रहना चाहिए और हरि भगवान विष्णु, भगवान नारायण या जिस भी स्वरूप में आप उनके भक्त हैं उनका स्वरूप का ध्यान अंतिम समय में जीव को होना चाहिए। ज्ञान से भक्ति इसलिए भी श्रेष्ठ है कि ज्ञानी व्यक्ति के पास चिंतन करने के लिए कोई स्वरूप नहीं होता और भक्त के पास स्वरूप होता है। भक्त के मन में मूर्ति होती है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, दुर्गा का, और अंतिम समय में वो अपने इष्ट देव को सोचता है और इष्ट देव साकार रूप में उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी से भक्त इसीलिए श्रेष्ठ है कि ज्ञानी कुछ सोच नहीं पाता। यहाँ पे भरत ज्ञानी थे लेकिन चिंतन किसका हुआ? मृग के बच्चे का। और मृग के बच्चे के कारण प्राण उन्होंने छोड़े तो उनको मृग योनि मिली। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि सारी 84 लाख जो योनियां हैं वो धीरे धीरे व्यक्ति जीव उन योनियों में से भटक करके अंत में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद कितने ही जन्म हो व्यक्ति मनुष्य ही रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए या कोई भयानक पाप कर्म हो जाए तो दोबारा अन्य योनियों में जीव जा सकता है, मोह के कारण या किसी कठोर पाप के कारण। तो यहाँ पे भी भरत जो है मृग योनि में गए। फिर आप लोग पूछेंगे कि जो तप किया था उसका क्या फल मिला? तप का फल ये मिला कि भरत जी को अपनी पूर्व जन्म की जो साधना थी
और जहाँ चूक हुई, जो गलती हुई, उसका उनको ध्यान रहा। उनको ध्यान रहा कि मैंने अंतिम समय में ईश्वर का चिंतन छोड़ करके मृग के बारे में सोचा, इसलिए मेरे को मृग योनि मिली है। और कहते हैं कि उन्होंने उस जीवन में ना तो माँ का दूध पिया और ना ही घास खाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये केवल दंड मुझे मिला है और ये शरीर मुझे ज्यादा दिन नहीं रखना। तो इसलिए हमें हर क्षण, अब कौन सा क्षण आखिरी क्षण हो ये किसी को पता नहीं, तो हर समय हमें परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे नील जात के बादल, नील जात के बादल, राम नाम लिख दिया सिला पर, 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
कर्म में सदा रहना, बुरे कर्म में सदा रहना। हरि हरि रामायण प्यार लेकर नाम तेरा, रामायण तेरा लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा वो नाम तेरा नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पिया गिरधर नाम पुकारे, श्रीरा गिरधर नाम पुकारे। पिया गिरधर नाम पुकारे, श्रीरा गिरधर नाम पुकारे। अमृत कर दिया पुकारे, इसे अमृत कर दिया मुरारे। अमृत कर दिया पुकारे, इसे अमृत कर दिया मुरारे। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार। लेकर नाम तेरा। नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। जीवन का ये सार लेकर नाम तेरा, जीवन का ये सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जीवन का अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथा यही कहती है। एक बार एक राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। ज्योतिषी ने कहा महाराज सत्य बताऊं तो आपका अगला जन्म एक सूअर के रूप में होगा और आपके माथे में सफेद रंग का निशान होगा। तो राजा ने अपने पुत्रों से कह दिया था कि बता दिया स्थान की इस जगह मैं सूअर की योनि में पैदा हो जाऊंगा और तुम मुझे मार देना क्योंकि योनि इतनी अच्छी नहीं है। तो कहते कि जन्म के बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान ढूंढा और वहां पे वो जैसा बताया था वैसी ही स्थिति, एक सूअर का छोटा सा बच्चा उनको मिल गया जो नवजात था, उसके माथे में निशान भी था। उन्होंने जब वो उसको मारने लगे तो जाकर के वो छिप गया। जितनी बार प्रयास किया उतनी बार वो छिपता गया। फिर अंत में स्वप्न में दर्शन दिए और ये बोले कि मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ में इतना ही खुश हूँ। तो ये विष्णु माया जो है ना, जीव किसी भी योनि में चला जाए उस योनि को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और अपना जीवन बचाना चाहता है। खुद ये नहीं सोचता कि ये योनि बुरी है। तो सब जीवों को अपने प्राण उतने ही प्यारे हैं। तो व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए कि सदगति प्राप्त हो। अब भक्ति का ये फल हुआ कि राजा भरत हिरण्य योनि में जरूर गया लेकिन उसने ना जल पिया और ना ही घास खाई। तपस्या उन्होंने शुरू की कि अब जो है मैं संसार में नहीं फंसूंगा। और कहते कुछ दिनों के बाद स्मृति उनको थी, ज्ञानी तो वो थे ही। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। वहां भी उनका नाम भरत रखा गया। लेकिन जन्म से ही वो निश्चय कर चुके थे कि अब मैं माया में बिल्कुल नहीं फंसूंगा।
माँ ने दूध पिलाने की कोशिश की, उसने नहीं पिया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बोलने की कोशिश की, वो जानबूझ के उन्होंने नहीं बोला। घर वालों ने समझ लिया कि ये तो गूंगा है। समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं समझता था, समझता सब कुछ था, लेकिन भरत ने निर्णय कर लिया था कि इस संसार के किसी भी जीव से मैं व्यवहार नहीं रखूंगा, क्योंकि उनको अपना पूर्व जन्म याद था कि इतना योग और तपस्या के बाद भी जब मेरा मोह हिरण में हो गया तो मेरी दुर्गति हुई। तो इस जीवन में माँ बाप ने कोशिश की, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री मंत्र गुरु ने दिया, लेकिन उसने कोई मंत्र नहीं समझा। 40 दिन के प्रयास के बाद लगातार 3 महीने के बाद भी गायत्री मंत्र का एक भी अक्षर उन्होंने ना लिखा ना समझा और कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि भरत जड़ भरत के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। जड़ का अर्थ है मति मंद, मूढ़ मति। तो भरत ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए और सब ये समझने लगे कि ये गूंगा है, ये पागल है, इसे कुछ नहीं पता। जबकि भरत को सब कुछ पता है, वो परम ज्ञानी है, लेकिन संसार के किसी भी जीव में उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। तो आप विचार करें कि पिछले जन्म में भरत ने हिरण के बच्चे पर दया दिखा के क्या गलत किया? गलत तो नहीं कहा, लेकिन शास्त्र कहता है कि एक गलती थी कि वो मोह में आ गए थे। दया करिए पर मोह में मत फंसे। जितना जीवन है साथ दें, परिवारजनों की सेवा करें जितना समय है, लेकिन मोह से दूर रहें। सेवा में कमी नहीं, लेकिन मोह रत्ती भर ना हो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मन को संसार में रखिए, लेकिन संसार को मन में ना रखें। नाव को पानी में रखिए, लेकिन पानी को नाव के अंदर मत आने दीजिए। बस यही रहस्य है। नाव पानी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जीवन यात्रा चलेगी। जीवन नाव के समान है, उसको जल में रखिए, यात्रा चलेगी, लेकिन जल को नाव के अंदर मत आने दें। नाव में जल आ गया तो नाव डूब जाएगी, और हम सब की नाव डूबी हुई ही है। किसी के भी पानी कम है, किसी में बढ़ता जा रहा है, और अंतिम समय आते आते हम उस मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये रहस्य है शास्त्रों का। और गीता में बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया है अर्जुन ने कि जो व्यक्ति योग साधना में भक्ति में लगा है, और भक्ति में लगने के बाद भी यदि किसी कारणवश उसकी साधना पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी क्या गति होगी? गति क्या होगी? भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि हे अर्जुन, सुचाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते पार्थ प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कि हे पार्थ, एक बात समझ ले, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सुचाम श्रीमताम गेहे, 2 जगह वो जन्म लेगा, या तो पवित्र आत्माओं के घर में, या फिर धन संपन्न ऐश्वर्य संपन्न घर में उसका जन्म होगा, और वो चाहे तो अपना योग, अपनी साधना, अपनी भक्ति दोबारा शुरू कर सकता है। उसको मैं ऐसी जगह जन्म देता हूँ जहाँ उसको अनुकूल स्थिति मिलेगी, सब चीजें सही मिलेगी, और वो अपनी उस योग में दोबारा लग सकता है। तो हम सब लोग भी भाग्यशाली हैं, ऐसी जगह हमारा जन्म हुआ है कि जो साधनाएं पिछले जन्मों की रह गई हैं, वो हम इस जन्म में भरत के समान पूरी कर सकते हैं। तो भरत का भी जन्म ब्राह्मण के घर हुआ, और पूर्व स्मृति उसको रही, और कहते हैं कि माता पिता की उनकी मृत्यु हो गई, भाई भाभी ने उनको निकाल दिया घर से, और उनको आवश्यकता भी नहीं थी, और वो एकांत जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, और आजीवन किसी से बोले नहीं। कारण है इसका, क्योंकि उनको वही डर था कि विष्णु आया फिर मुझे दोबारा व्याप्त ना करे। लेकिन होनहार है। कहते एक बार रहुगण नाम के राजा थे, वो पालकी से जा रहे थे,
कपिल मुनि से वो शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तत्व ज्ञान के लिए। और पालकी को ढोने वाले एक जो कहार है वो बीमार हो गए। अब 3 रह गए, 3 से पालकी उठेगी नहीं, एक व्यक्ति और चाहिए। राजा ने कहा कि जंगल में ढूंढो, कोई मिल जाए तो कहते कि तपस्या करते हुए जड़ भरत को उन्होंने देख लिया। अब जड़ भरत को वो बोले चलो, वो चल पड़ा। वो इतना सीधा था, आज तक किसी के लिए कोई चीज उन्होंने मना नहीं की। प्रकृति जैसे कर रही है होने दीजिए। वो ना सुख और दुख दोनों से परे थे, जाके उनको पालकी में जोड़ दिया। लेकिन जड़ भरत जानते हैं कि मैं भी अनेक बार पालकी में बैठा हूं, क्योंकि जड़ भरत भी राजा थे। उनका पूर्व जन्म हमने देखा मृग था, मृग से पहले वो राजा थे। कि पालकी में मैं बैठा हूं, इसलिए मुझे आज पालकी में जुड़ना पड़ा। कर्म की गति को वो पहचानते हैं। लेकिन उनकी पालकी में एक विशेषता थी कि जैसे ही पांव के नीचे कोई चींटी आ जाए, वो देख के चलते थे। उनकी नजर नीचे थी और वो उछल जाते थे कि उनका पांव किसी जीव के ऊपर ना पड़े। अब जैसे ही उछलते तो राजा रहुगण का जो सिर है वो पालकी से टकरा जाता और वो उछल कूद बार बार परेशान किया। उन्होंने पालकी को रुकवा दिया कि रोको। नीचे उतर गए और बोले कि ये जो बार बार पालकी हिल रही है, ये उछल कूद कैसे हो रही है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जो 3 थे कि हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया जो जोड़ा है हमने पालकी में, ये उछल कूद करके चलता है। अब राजा रहुगण उसको डांट फटकार लगाते कि तुझे चलना भी नहीं आता, इतना दुष्ट पुष्ट है, मोटा है। देखिए जो शांत रहेगा, चुप रहेगा, वो व्यक्ति मोटा होगा। पहचान करना, गूंगा व्यक्ति भी मोटा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा बची हुई है। तो अब जो है ना, जड़ भरत ने देखा कि उपदेश का समय आ गया है। उसका कारण भी शास्त्र बताते हैं। जिसको जड़ भरत जैसा ज्ञानी जिसको अपने कंधे पर ढोए और उसका उद्धार ना हो, ऐसा हो सकता है? जिसको जड़ भरत जैसा ज्ञानी अपने कंधे पर ढोए और उसका उद्धार कल्याण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जड़ भरत ने सोचा कि मैंने इसको कंधे पे ढोया है तो इसका कल्याण होना जरूरी है और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है। तो उसने राजा रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। रहुगण ने कहा था कि क्या तुम मर गए हो, ऐसे चल रहे हो? तो उसने कहा कि यहाँ तो हर जीव हर क्षण मर रहा है, प्रतिक्षण मृत्यु के मुंह में हम जा रहे हैं। और तुम जिस पर डांट लगा रहे हो, उसके अंदर बैठा जो ईश्वर है वो सुख और दुख से परे है और अच्छा उपदेश दिया है। बहुत सुंदर उपदेश रहुगण को जड़ भरत ने दिया। जड़ भरत के उपदेश से रहुगण के समझ में आया कि ये तो कोई महापुरुष अवधूत है। उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या आप स्वामी दत्तात्रेय हैं जो छिप करके पागल के वेश में रहते हैं? आप कोई योगी प्रतीत होते हैं। और चरण पकड़ लिए जड़ भरत के। तो जड़ भरत ने शुभाशीर्वाद दिया है और कथा यही कहती है कि वो हिरण का बच्चा ही राजा रहुगण बन के आया है, क्योंकि संत के संग से उद्धार जीव का होता है। तो वो हिरण का बच्चा राजा रहुगण बना और मोह में फंसने के कारण भरत जो है ना वो मृग की योनि में गए। तो ये आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए सचेत होकर के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जड़ भरत के बारे में एक बार एक और उल्लेख है। वो तपस्या में रत थे और कुछ भीलों ने एक बार उसको उठा लिया बलि देने के लिए। भील का जो सरदार था भीलों का, उसके घर में पुत्र हुआ था। उसने मां भद्रकाली की मन्नत की थी कि मैं नर बलि दूंगा यदि मेरे घर में पुत्र हो जाएगा। तो उसको बेटा हुआ। नर बलि के लिए वो भीलों को आदेश दिया कि देखो किसी व्यक्ति को लाओ। तो जड़ भरत तपस्या में मग्न है। वो बोले चलो, वो चल पड़ा। नौकरों ने देखा कि इसने कोई विरोध नहीं किया।
तो जाके उसको स्नान करवाया गया, खाने के लिए मिठाई दी। वो बड़े प्रेम से खाने लगा कि भगवान का भोग है, भगवान की जो इच्छा, शरीर को तो छूटना ही है। उसको पता सब है लेकिन चुप है। पता है कि अभी 1 घंटे बाद बलि दी जाएगी, लेकिन वो शांत है। ये शरीर किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। और जैसे ही माँ भद्रकाली के सामने उसको लाल आसन पर लाल कपड़े पहना के बिठाया गया और बलि के लिए जैसे ही तैयार हुआ भीलराज, तो कहते हैं भद्रकाली की मूर्ति तोड़ करके भगवती स्वयं प्रकट हुई और उस भील की ही बलि चढ़ गई। भरत जो है ना, क्योंकि भरत परमात्मा में निष्ठ है, ज्ञानी है, योगी है, मोह माया के बंधन से परे है, तो उसकी बलि कौन देने में समर्थ हो सकता है। तो माँ ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया और सब भीलों को वहां से भगाया और जो भीलों का सरदार था उसको भरत की जगह पर उसी की बलि वहां पे हो गई। तो ये जड़ भरत का जो कथा है, जो जीवन है, वो हमें यही प्रेरणा देता है। और उनका सुंदर उपदेश श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जीवन को जियो और यदि मोह में फंसेंगे तो दुर्गति हो सकती है ज्ञानी व्यक्ति की भी, और सचेत रहेंगे और अंतिम समय में भगवान नाम स्मरण, क्योंकि नाम में बड़ी ताकत है। और आजीवन जीव जिस चीज का अभ्यास करती है, अंतिम समय में भी वही नाम निकलता है। कहते हैं वाणी शांत हो जाती है जब मृत्यु नजदीक आती है, तो व्यक्ति बोल नहीं पाता। और वाणी जो है ना, वाक शक्ति मन में विलीन हो जाती है, ऐसा योग दर्शन कहता है। मन जो है ना, मन से जब चलता है और मन जो है ना प्राणों में विलीन हो जाता है। अंत में व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो प्राण केवल स्पंदन होते हैं। तो वाणी मन के साथ प्राणों में मिल जाती है, तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो भक्त के लिए भगवान पूरा करते हैं। हमारे वश में तो वाणी है और मन है, तो वाणी से हम भजन करें, वाणी भी अंतिम समय में शांत हो जाएगी, तो मन से भक्ति, मन से भगवान का नाम चलेगा अपने आप। और मन जब बेहोश हो जाएंगे हम, प्राणों में विलीन, मन भी प्राणों में वाणी के सहित विलीन होगा, तो प्राणों के साथ में भी हंस मंत्र का जप होता है, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान अपने भक्त को कभी नष्ट नहीं होने देते।